हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? क्वार्टरली एग्ज़ाम आ गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये क्वार्टरली एग्ज़ाम 2022 एंड 3 का क्वेश्चन पेपर है। हम इसकी ग्रामर का पोर्शन सॉल्व करेंगे आज। मैं आपको ओनली फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ पे सॉल्व बताऊँगी। ये बहुत सारे पेपर हैं मेरे पास कुछ एग्ज़ाम के, मैं आपको फिल इन दी ब्लैंक्स बताने वाली हूँ। तो समझते हैं, ये किसी बच्चे का पेपर है तो उसने निशान भी लगा के रखे हैं। ये देखिए, फर्स्ट है इसमें, ही सेड दैट ही ब्लैंक कम द नेक्स्ट डे। अब इसमें ऑप्शन दिया है विल, वुड एंड मे। तो हमें इसमें क्या लगाना चाहिए? ये यहाँ पे आ रहा है सैड। सैड मीन्स ये हमारा सेंटेंस किस टेंस का है? ये है पास्ट टेंस का। तो यहाँ पे जो फॉर्म आएगी वो भी पास्ट में ही आएगी, क्योंकि अभी सेंटेंस ही फिनिश नहीं हुआ है। और एक बार जब सेंटेंस पास्ट टेंस में शुरू हो जाता है तो एंड भी पास्ट टेंस तक पूरा सेंटेंस चलता है, यदि उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे लिए कौन से ऑप्शन है। विल है, वुड है, मे है। क्योंकि विल और वुड ये पास्ट फॉर्म नहीं है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट देखें, ही कैन राइट विद डैश द हैंड। इसमें ऑप्शन है हमारे पास ईदर, बोथ, ऑल। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे ही राइट विथ बोथ द हैंड। यदि बोथ द हैंड लगाते हैं यहाँ पे तो हैंड्स होना चाहिए था, दोनों हाथों से लिखेंगे। तो यहाँ पे हैंड्स नहीं है, इसलिए वो किसी एक हाथ से लिख सकता है, इसीलिए हमें यहाँ पे ईदर का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि यदि यहाँ पे हैंड्स होता तो हम बोथ लगा सकते थे। ठीक है, तो ऑल तो होता ही नहीं है सभी हाथों से, यानी कि ऐसा तो होता नहीं है बहुत सारे हाथ होते हैं, बहुत ऑलरेडी दिया है इसमें। और चूंकि यहाँ पे हैंड्स नहीं है इसलिए हम यहाँ पे ईदर का यूज करेंगे। ही कैन राइट विथ ईदर हैंड आएगा। ठीक है, ईदर द हैंड। अब इसमें क्या है? राइट विथ द, ये यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, राइट विथ द होना चाहिए था, ईदर हैंड आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक हाथ से वह लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉग डैश माई यंगर ब्रदर। अब इसमें ऑप्शन है हमारे पास बाइट, बेट एंड बिटन। अब इसमें क्या आएगा? इसमें बाइट है फर्स्ट फॉर्म, बेट है सेकंड फॉर्म एंड थर्ड है बिटन। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं। क्यों? कि डॉग के साथ यदि हम फर्स्ट फॉर्म लगाते तो डॉग सिंगुलर है, तो इसमें ऐसी होना चाहिए था, तो बाइट्स है नहीं, इसलिए हमने इसको कैंसिल किया, ये नहीं आएगा। थर्ड फॉर्म यहाँ पे बिटन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। यदि हमारा सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है तो थर्ड फॉर्म के पहले या पैसिव वॉइस में तो भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा, बिट शूट करेगा, द डॉग बिट द यंगर ब्रदर। ठीक है, पास्ट टेंस में आएगा ये। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, लेट मी कम इन डैश आई विल ब्रेक डाउन द डोर। अब लेट मी कम इन का मतलब हुआ कि मुझे अंदर आने दो, और उसके बाद डैश है आई विल ब्रेक डाउन द डोर, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बट, एज, एंड। ठीक है, एंड का मतलब होता है और, तो हम ऐसा तो कहेंगे नहीं कि मुझे अंदर आने दो और मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, या हम ऐसा बोलेंगे मुझे अंदर आने दो लेकिन मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, बट का अर्थ लेकिन होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? एल्स। एल्स का मतलब होता है नहीं तो लेट मी कम इन एल्स आई विल ब्रेक डाउन द डोर, मुझे अंदर आने दो नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। दिस इज डिफरेंट डैश दैट, देन दैट, टू दैट, फ्रॉम दैट। इसमें आएगा ये देन आता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ,
तो यहाँ पे डिफरेंट लिखा है, ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगा फ्रॉम दैट। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। ओके, वेयर इज डैश बुक दैट यू बॉट यस्टरडे। वेयर इज बुक दैट यू बॉट यस्टरडे। अब यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है हमें, ए एन द। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो बुक कहाँ पर है जो कि यस्टरडे खरीदी थी, तुमने यस्टरडे खरीदी, वो बुक कहाँ पर है। तो ये किसी विशेष बुक की बात हो रही है। कौन सी विशेष बुक? जो यस्टरडे यानी कि कल तुमने खरीदी, उस बुक की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आ बुक नहीं आके हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, द बुक। तो क्लियर हो गया आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं। और मेरे पास दूसरा पेपर भी है, ये देखिए, ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम है 2022 एंड 23 का। इसकी ग्रामर करेंगे हम। इसके फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। ही मे टेक, अब इसमें है ही मे टेक एज डैश पेन्स एज ही लाइक्स। वह उतने पेन ले सकता है जितने वह चाहे। मच, मैनी, मोर। यहाँ पे पेन्स है और पेन्स ऑलरेडी काउंटेबल होती हैं, तो यहाँ मच हम लगाएंगे नहीं क्योंकि मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री यदि मोर होती तो मोर के बाद हम देन लगाना पड़ता, यहाँ पे देन भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यू मे टेक। एज के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, तो मैनी पेन्स एज ही लाइक्स। वह उतने पेन ले सकता है जितने वह चाहे। इट रेन्ड डैश डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। मेरे हॉलीडेज के दौरान। अब यहाँ पे क्या लिखना है, मैनी, ईच, एवरी डे। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। इसमें क्या आएगा, एवरी डे। ओके, डैश हर साउल रेस्ट इन पीस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम विश कर रहे हैं। विश वाले सेंटेंस हमेशा मे से बनाते हैं, मैंने कई बार आपको क्लास में बताया है, और जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लें। जैसे हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो उसी तरह से मे हर साउल रेस्ट इन पीस, ये उनकी आत्मा को शांति पहुँचे, उसके लिए भी हम मे का यूज करेंगे। वी स्पेंट डैश डे ऑन द बीच। ऑल डे, होल डे, बोथ डे। बोथ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे डेज नहीं है। ठीक है, वी स्पेंट, यहाँ पे द एक्चुअली में प्रिंट नहीं हुआ है। वी स्पेंट द होल डे ऑन द बीच। हमने पूरा दिन बीच पर बिताया। ठीक है, द होल डे यानी कि पूरा दिन हमने बीच पर बिताया। ही गोज टू चर्च डैश संडे। अब इसमें आएगा ईच या एवरी, तो जब हमारी रूटीन की बात होती है तो हम हमेशा एवरी का यूज करते हैं। ही गोज टू चर्च एवरी संडे, यानी कि वह हर रविवार को चर्च जाता है। वुड यू लाइक डैश टी, एनी, मच और सम। वुड यू लाइक, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, हम लगा देते हैं। ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस तो है, लेकिन यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, सम का। एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय पसंद करेंगे, थोड़ी सी चाय पसंद करेंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे एक और क्वेश्चन पेपर के फिल इन दी ब्लैंक्स। एक और क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ये देखिए, ये है प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो इसके फिल इन दी ब्लैंक्स भी देख लेते हैं हम। सुरेश इज डैश बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। ए एंड द। सुरेश वही लड़का है जिसने की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। तो सुरेश क्या है, एक विशेष लड़का है ना, विशेष की बात हो रही है।
जिसने मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सुरेश इज द बॉय हु हैज़ गॉट। इसकी विशेषता के बारे में बताते हैं हमेशा, तो यहाँ पे द लगाया जाएगा। ठीक है, अगर बॉय अगर हम कुछ बताना चाहते हैं, बाद में उसकी विशेषता का वर्णन होता है, तो हम वहाँ पे आर्टिकल आ की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, द बॉय हु हैज़ गॉट प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। नेक्स्ट है, हाउ डैश टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास मैनी, मच एंड एनी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टाइम, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। तुम्हें स्कूल पहुँचने में कितना समय लगता है। कितना समय की बात हो रही है, कितनी बार जब होता है, जब टाइम्स प्लूरल होता है तो हम इसके साथ मैनी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे टाइम सिंगुलर है, तो यहाँ पे सीधा सिंपल सी बात है कि वो पूछ रहे हैं कि कितना समय। तो यहाँ पे टाइम अनकाउंटेबल है, और जब हम टाइम कितने टाइम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे काउंटेबल हो जाता है, यानी कि कितनी बार, हाउ ऑफन। तब हमें वहाँ पे मैनी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, मच का, एनी का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ही इज़ गुड डैश इंग्लिश एट टू एन। किसी विषय में दक्ष होना, उसके लिए हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। तो ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट फिजिक्स, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। तो इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट में पारंगत होने के लिए, दक्ष होने के लिए आप याद कर लें कि हमें एट का यूज करना है। इंग्लिश इज डैश इन मैनी कंट्रीज। ये बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस में लिखा है। एक्चुअली में इंग्लिश पहले आया है, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आया है। तो जब ऑब्जेक्ट पहले आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। सारे पैसिव वॉइस में लगती है। पैसिव का सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो आप डेफिनेटली समझ लीजिए कि सेंटेंस कैसा है, पैसिव वॉइस वाला है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज आएगा इसका आंसर। द मैन डैश द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग थीफ। अब यहाँ पे डैश है, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, हु, हुम, हुज। हु का मतलब है जो, हुम यानी कि जिसे, हुज माने कि जिसका। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या सेट हो रहा है। द मैन द पुलिस अरेस्टेड, द मैन जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया, लास्ट नाइट इज अ बिग थीफ। पिछली रात जिस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया वह एक बड़ा चोर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द मैन हुम, जिसे, ओके, द whom द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग थीफ। ये एक बड़ा चोर है। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस। नो सूनर के बाद हमेशा क्या आना है, देन आना है। नो सूनर देन ही रैन अवे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला देन आएगा, आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसकी प्रैक्टिस करें। और आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स में इन्हीं में से आते हैं मोस्टली। तो मैंने आपको 3 पेपर सॉल्व करा दिए हैं और आपके 5 नंबर पक्के हैं एग्ज़ाम के लिए। आगे मैं डूएस डायरेक्टेड की एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जो जल्दी ही आपको डाल दूँगी, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं जिससे कि ग्रामर में आपके 10 ऑफ द 10 आए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ। जिनके पास ट्यूशन क्लासेस नहीं है वो बच्चे आसानी से इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।